मध्य प्रदेश की सियासत में मामा शिवराज का नाम काफी है। शिवराज सिंह चौहान के नाम की तूती बोला करती है। तभी शायद विधानसभा चुनाव में मामा शिवराज ने अपने चक्रव्यूह में विपक्ष को फंसा दिया था और हारी हुई बाजी को विपक्ष की झोली में जीत के तौर पर डाल दिया था। लेकिन अब सियासी गलियारों में यह चर्चा हो रही है कि मध्य प्रदेश के दंगल में मामा शिवराज की बहू की एंट्री हो सकती है। वैसे तो अखिलेश यादव, लालू यादव, राहुल गांधी पर परिवारवाद का आरोप लगता है, लेकिन सच्चाई किसी से छिपती नहीं है। अक्सर यह देखा जाता है कि बीजेपी के दिग्गज नेताओं के बेटे और बेटियां राजनीतिक पारी मध्य प्रदेश की सियासत में मामा शिवराज का नाम काफी है। शिवराज सिंह चौहान के नाम की तूती बोला करती है। तभी शायद विधानसभा चुनाव में मामा शिवराज ने अपने चक्रव्यूह में विपक्ष को फंसा दिया था और हारी हुई बाजी को विपक्ष की झोली में जीत के तौर पर डाल दिया था। लेकिन अब सियासी गलियारों में यह चर्चा हो रही है कि मध्य प्रदेश के दंगल में मामा शिवराज की बहू की एंट्री हो सकती है। वैसे तो अखिलेश यादव, लालू यादव, राहुल गांधी पर परिवारवाद का आरोप लगता है, लेकिन सच्चाई किसी से छिपती नहीं है। अक्सर यह देखा जाता है कि बीजेपी के दिग्गज नेताओं के बेटे और बेटियां राजनीतिक पारी में बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुत्रवधू अमानत बंसल की चर्चाएं जोरों पर चल रही हैं। वजह है राजनीतिक मंच, जिससे विपक्षियों में मचा घमासान। चर्चा है कि मामा शिवराज अपनी बहू की राजनीति में एंट्री करा सकते हैं। चर्चा ये कि बहू को राजनीतिक मंच पर लाने का समय क्यों चुना गया, इसके क्या संदेश और क्या संकेत हो सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि कार्तिकेय सिंह चौहान अपनी पत्नी अमानत के साथ पिता शिवराज सिंह के संसदीय क्षेत्र विदिशा के भेरुंदा गांव में भाजपा के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां अमानत ने कार्यकर्ताओं को धाकड़ तरीके से संबोधित किया। अमानत ने कहा कि वो क्षेत्र की बेटी बनकर लोगों की सेवा करती रहेंगी। हाथ जोड़ने से लेकर संबोधन तक अमानत के हाव भाव ने लोगों को आकर्षित किया। बस जैसे ही ये तस्वीरें सामने आई तो फिर सियासी गलियारों में भौकाल मच गया, चर्चाएं होने लगी। मामा की बहू ने शिवराज सिंह की तरह ही विनम्रता और शानदार तरीके से लोगों का दिल जीता। भाषण भी उसी अंदाज में दिया जैसे मामा शिवराज देते हैं। अमानत को एक ही दिन में लोकप्रिय बना दिया। दरअसल करीब 2 दशक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज के परिवार से राजनीतिक मंच पर कार्तिकेय की एंट्री ही देखी गई है। एक उत्सव है जो उनके काम जिनने आज तक हमारे देश की समर्पण रक्षा की है, उन लोगों का सम्मान। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। इस भारतीय जनता पार्टी दिवस पे आप सबको बहुत बहुत बधाई और आशा है हम आपके बीच आते रहे, कार्तिकेय की पत्नी के रूप में नहीं, पर आप इस धरती की बेटी और बहू के रूप में आपको ये भी बता दें कि शिवराज की धर्मपत्नी साधना सिंह किरार समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सामाजिक कार्यों और गतिविधियों में ही रुचि रखती हैं। राजनीति के क्षेत्र में उनका सीधा हस्तक्षेप नहीं देखा गया है। विरासत के तौर पर उन्हें कभी शिवराज के उत्तराधिकारी के रूप में पेश नहीं किया गया। बुधनी विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम चर्चा में था, लेकिन संगठन ने विदिशा के सांसद रहे रमाकांत भार्गव को मौका दिया और उन्होंने जीत दर्ज की। फिलहाल राजनीतिक रूप से कार्तिकेय अपनी पहचान नहीं बना सके हैं। ऐसे में शादी के 1 महीने के अंदर ही राजनीतिक मंच पर उनकी पत्नी अमानत की एंट्री ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। इसे आने वाले दिनों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण से भी जोड़कर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश उन राज्यों में शुमार है जहां भाजपा की स्थिति बेहद मजबूत है, लेकिन महिलाओं की उपस्थिति अपेक्षाकृत कम है। लेकिन मामा शिवराज ने अपनी बहू को राजनीतिक मैदान में उतारने के संकेत दे दिए हैं और यहां से विपक्षियों को यह भी बता दिया है कि आगामी दिनों में मामा शिवराज की बहू सियासी पिच पर बैटिंग करती हुई दिखेंगी। अब देखना यह होगा कि मध्य प्रदेश की राजनीति में किस तरीके से बल्लेबाजी कर पाती हैं। अब आपकी क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।